मैं इस समय उत्तर बैनी की पावन धरती पर हूँ और ख़बर आई कि जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन परवेज़ अहमद ने जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है। यानी वो सज्जाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आज शामिल हुए हैं। और दूसरी तरफ से खबर ये आई कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एक टीम, जिस टीम में एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, 4 डीएसपी हैं, 7 इंस्पेक्टर हैं, ये लोग जम्मू कश्मीर बैंक में इस समय हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। और जम्मू कश्मीर बैंक में रिकॉर्ड्स की रूटीन इंस्पेक्शन हो रही है। हालांकि तमाम वेब पोर्टल्स के ऊपर, अखबारों की जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर खबर यही चल रही है कि सीबीआई ने जम्मू कश्मीर बैंक के पर रेड किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर बैंक के साथ जो हमारी बात हुई है, वहां काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि ये रेड नहीं है बल्कि रूटीन इंस्पेक्शन है। रूटीन इंस्पेक्शन में सीबीआई की टीम जम्मू कश्मीर बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर बैंक के रिकॉर्ड्स को चेक कर रही है, देख रही है कि सब कुछ इन ऑर्डर है कि नहीं है। आप जानते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो में कई मामले जो हैं जम्मू कश्मीर बैंक के खिलाफ दर्ज हैं। आपको ये भी मालूम है कि एंटी करप्शन ब्यूरो भी बहुत सारे मामलों में जम्मू कश्मीर बैंक की पड़ताल कर रहा है। आपको ये भी पता है कि रिक्रूटमेंट को लेकर भी एक मामला बना था, जिस मामले की पड़ताल एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा है। और ये भी आपके ध्यान में होगा कि एंटी करप्शन ब्यूरो के अलावा कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डिटेल के साथ ये बताया था कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर बैंक ने, परवेज़ अहमद जिस समय जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन थे, उस समय रिक्रूटमेंट के रूल्स में एक के बाद एक बदलाव किए। एक पोस्ट को पहले एडवर्टाइज किया, फिर उस पोस्ट का पहले डेजिग्नेशन कुछ और था, बाद में उसका डेजिग्नेशन कुछ और हुआ, पोस्ट के डेजिग्नेशन बदलते रहे। और रिक्रूटमेंट की जब बारी आई, जिस समय नोटिफाई किया, नंबर ऑफ पोस्ट उस समय कुछ और थी। जब रिक्रूटमेंट की बारी आई तो पोस्टों का नंबर कुछ और हो गया। और उसके बाद ये इल्ज़ाम भी जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन जो अब जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में गए हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगे थे कि राजनीतिक पार्टियों के कहने के ऊपर उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को जम्मू कश्मीर बैंक में मुलाजमत दी। इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें कितनी हकीकत है, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन ये भी सत्य है कि जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन कुछ समय तक जेल में भी रहे। जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन परवेज़ अहमद इस समय बेल पर बाहर हैं। और इसके बीच में आज ये डेवलपमेंट हुई कि जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन परवेज़ अहमद आज जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में चले गए। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन हैं और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस पिछले दिनों से काफ़ी सक्रिय है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग जो हैं पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मगर आज के दिन की इंपॉर्टेंट खबर यह है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम जम्मू कश्मीर बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलकर लोन सेटलमेंट से रिलेटेड जो मामले हैं उन मामलों की पड़ताल कर रही है। ये अलग अलग वेबसाइट्स पर है। सूत्र भी यही बता रहे हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में काम करने वाले कर्मचारी और वहाँ जो हमारे सूत्र हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये लोन सेटलमेंट के केसेस 2012 से लेकर 2019 तक 7 साल में जितने भी केसेस की सेटलमेंट जम्मू कश्मीर बैंक ने की है उससे जुड़ा हुआ मामला है। ध्यान में होगा आपके कि कैग ने अपनी आखिरी रिपोर्ट जो जम्मू कश्मीर राज्य के ऊपर उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट दी थी, उस आखिरी रिपोर्ट में, क्योंकि उसके बाद यूनियन टेरिटरी जब से हम केंद्र शासित प्रदेश हुए हैं, अभी तक कैग ने जम्मू कश्मीर को लेकर कोई भी ऑडिट रिपोर्ट टेबल नहीं करी है। जितनी भी रिपोर्ट्स जम्मू कश्मीर की ऑडिट रिपोर्ट्स आई हैं वो जम्मू कश्मीर जब राज्य था उस समय की ऑडिट रिपोर्ट्स हैं। उन्हीं में से एक ऑडिट रिपोर्ट में वो डिटेल्स थी जिन डिटेल्स में ये बताया गया था कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर बैंक ने बहुत बड़े बड़े कारोबारियों को 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ के लोन दिए। बाद में जब वो डिफ़ॉल्ट कर गए, बाद में जब उन लोगों ने वो पैसा वापस नहीं दिया तो उन लोगों के साथ सेटलमेंट की गई। 50 करोड़ की बदले 22 करोड़ लिया गया, 60 करोड़ की बदले में 10 करोड़ लिया गया। ये सब कुछ जम्मू कश्मीर बैंक ने लोन सेटलमेंट के मामले में किया। हालांकि ये कोई बड़ा मामला नहीं है। बड़े कारोबारी जब बड़े बड़े लोन लेते हैं और उसके बाद अगर उनके कारोबार नहीं चलते हैं, नुकसान होता है, तो बैंक के पास सेटलमेंट के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता लोन की रिकवरी का। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई इसमें इंटरेस्टेड क्यों हुए? इंटरेस्टेड इसलिए हुए क्योंकि उनको लगा कि बहुत सारे सेटलमेंट के केसेस ऐसे हैं जिन सेटलमेंट के केसेस में डेलिबरेटली बैंक ने
इतने ज़्यादा कंसेशन दे दिए जितने ज़्यादा कंसेशन बनते नहीं थे। कंपनियां बहुत मजबूत थी, कंपनियों की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छे होने के बावजूद बैंक ने कंपनी को इतना बड़ा रिलीफ दिया और नुकसान अपने बैंक का करवाया, और जिन बैंक के कर्मचारियों ने ये किया है उन लोगों से सवाल जवाब भी एंटी करप्शन ब्यूरो कर चुका है। अब क्या सीबीआई भी ये कुछ करेगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एक टीम, मैंने आपको बताया कि इसमें कितने कर्मचारी हैं, वो इस समय जम्मू कश्मीर बैंक के कॉरपोरेट हेडक्वार्टर श्रीनगर में हैं, और वहां पर वो जम्मू कश्मीर बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलकर रिकॉर्ड्स की इंस्पेक्शन कर रहे हैं।